एक साधारण सा युवक बस यूं ही दीवार पर कुछ प्राचीन शैली के अक्षर लिख देता है, लेकिन यह मामूली सी हरकत अचानक शहर में हलचल मचा देती है, क्योंकि उन अक्षरों की लिखावट 2000 वर्ष पहले के एक महान सम्राट की लेखनी से हूबहू मिलती है। जीफजू तुरंत हजारों लोगों को भेजकर पूरे क्षेत्र को सील कर देता है, मगर वे उसे पकड़ने नहीं बल्कि इस चमत्कार को समझने आए थे। किसी को पता नहीं था कि वह युवक वास्तव में वही प्राचीन सम्राट था जिसने साम्राज्य एकीकृत करने के बाद एक वरदान मांगा था और समय पूरा होने पर उसे 2000 वर्ष आगे भेज दिया गया था। तेज रोशनी की किरण के बाद वह भविष्य में प्रकट होता है और संभलने से पहले ही देखता है कि कई लोग अजीब मशीनों पर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। एक टक्कर में वह गिर पड़ता है और उसे लगता है कि उस पर हमला हुआ है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया देखकर लोग समझते हैं कि उसने बहाना बनाया है। तभी उसे एहसास होता है कि वह समय पार कर किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में आया है जिसे कंपनी ने निकाल दिया था, जिसकी सास उसे हर समय अपमानित करती थी और जिसे कैंसर था, जिसकी जिंदगी में सिर्फ 1 महीना बचा था। उसके जीवन की एकमात्र आशा उसकी पत्नी थी, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ नहीं छोड़ा। सम्राट ने संकल्प लिया कि जीरान वह इस शरीर में आया है तो वह उसकी किस्मत बदलेगा और किसी बीमारी या अपमान को उसे दबाने नहीं देगा। जीफादुई उसकी अजीब हरकतें देकर भाग जाती है, जबकि उसकी पत्नी घबराकर उसे देखने आती है, मगर सम्राट की आदतों के कारण वह उसे झटक देता है, जिससे लोग उसकी बातों में एक अजीब सा राजसी प्रभाव महसूस करते हैं। इंटरनेट पर उसका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग कहते हैं कि अगर वह कोई कला दिखा दे तो उसे खूब पैसा मिल सकता है। पत्नी भी उसे मनाती है क्योंकि घर में खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। सम्राट अंततः मान जाता है और दीवार पर प्राचीन काल की वही दुर्लभ लिखावट लिख देता है। यह रचना देखकर देश का सबसे बड़ा व्यापारी दंग रह जाता है और आदेश देता है कि इस कलाकार को खोजा जाए। पुराने राजवंश के वंशज इस रचना के लिए 2 अरब खर्च कर देते हैं और इसे परिवार की धरोहर घोषित करते हैं, लेकिन परिवार का बिगड़ैल पोता इसे अपनी प्रेमिका को देने के लिए छीनना चाहता है और धमकी देता है कि अगर चित्र न मिला तो वह परिवार का खजाना दूसरी लड़की को दहेज में दे देगा। वह पोता युवक की पत्नी पर मोहित था और उसके घर जाकर रिश्ते की बात करना चाहता था। बुजुर्ग पहले मना करते हैं, मगर वंश जारी रखने के लिए खुद रिश्ता लेकर पहुंचते हैं। युवक तुरंत पहचान लेता है कि वे उसके वंशज हैं, जिससे बुजुर्ग नाराज होकर उसे पकड़ने का आदेश देते, लेकिन पत्नी के आग्रह पर शांत हो जाते हैं। पत्नी कहती है कि वह शादीशुदा है, मगर उसकी माँ दामाद को अपमानित करती है और अमीर पोते को बेहतर विकल्प बताती है। इससे बुजुर्ग और भड़कते हैं और बहू बनाने के लिए 20 अरब तक देने को तैयार हो जाते हैं। पत्नी अपने पति का साथ देती है और कहती है कि वही लिखावट उसी ने लिखी है, जबकि अमीर लड़का उसकी बीमारी का हवाला देकर उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। यह सब सुनकर युवक सम्राट सुलभ कठोरता से प्रतिक्रिया देता है और सबको दिखाने के लिए अपनी कला का फिर से परिचय देता है, जिससे सभी स्तब्ध रह जाते हैं और कहानी एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।